वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 जून 2026 और 19 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 19 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सिकल सेल ये एक आनुवांशिक रक्त विकार होता है और इसके बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 जून को ये विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विश्व दुग्ध दिवस की इस बार थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ये आपको याद होगा, लेकिन इसकी थीम याद रखो। इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाई नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर अवर ब्लू प्लानेट। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी? 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया और 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक सुन के क्या याद आता है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। क्या है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। एक काली टाइगर रिजर्व है, काली टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटक में है। और क्या याद आता है? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में है। इतना आपको कर्नाटक के बारे में याद आना चाहिए। देखो, ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। मैंने अभी क्या बताया? काली टाइगर रिजर्व, ये अभी चर्चा में था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने बताया काली टाइगर रिजर्व ये उत्तर कन्नड़ जिले में है कर्नाटक में। सेट्टी हल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य ये शिवमोगा जिले में है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में। और तुंगा नदी के किनारे है, ये तुंगा नदी के किनारे। अच्छा, बादामी गुफा मंदिर ये भी कर्नाटक में है। अभी शराब में मौजूद एल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन का जो फैसला था ना, उसे वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सबसे अधिक आत्महत्या दर दर्ज की गई। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र ये बेंगलुरु में शुरू किया गया। कर्नाटक
ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS लॉन्च किया। और QS MBA रैंकिंग 2026 में भारत में IIM बेंगलोर टॉप पर रहा। QS MBA रैंकिंग में IIM बेंगलोर भारत में टॉप पे है। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और अभी मैंने आपको बताया बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत के हरित हाइड्रोजन प्रमाणीकरण पोर्टल को किसने शुरू किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म है JPT सर के नाम से। अभी जितनी भी बुक्स आप पढ़ते हो ना, हर बुक को ये प्लेटफॉर्म AI बुक में कन्वर्ट कर रहा है। AI बुक में ये हर बुक को कन्वर्ट कर रहा है। और चाहे बुक की कॉस्ट कुछ भी हो, लेकिन AI फॉर्म में बुक की कॉस्ट सिर्फ 99 रुपये रहेगी। और आपको 99 रुपये पे नहीं करना है। आप इस QR कोड को स्कैन करो, आपको 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहू पेपा को GI टैग मिला है। यह किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो बिहू पेपा ये असम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। आप इमेज में देखो, ये है बिहू पेपा, इसे अभी GI टैग मिला और असम का है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप पे असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम की गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम सुनते ही एक तो चाय माइंड में आनी चाहिए और एक सींग वाला गेंडा माइंड में आना चाहिए। जैसे एक सींग वाला गेंडा माइंड में आता है तो तुरंत माइंड में आना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। अच्छा, असम के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई। असम में पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टन देखा गया। UCC विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बन गया। भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ गुवाहाटी में किया गया। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ ये काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई। ये असम से संबंधित है, बक्सा शहद। अच्छा, असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। और पारंपरिक सुबोरी महोत्सव ये असम में मनाया गया। मैंने आपको अभी बताया असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। मानस, उरंग, डिग्रू सैकुआ, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। और इसमें से ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली है ना, इसे यूनेस्को ने संरक्षित किया और 2 दिसंबर को असोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME मंत्रालय कहाँ पहले ब्रिक्स MSME फोरम की मेजबानी करेगा? तो ये आगरा में करेगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के काली टाइगर रिजर्व में एक नए फॉरेस्ट मॉथ की खोज हुई है? मैंने अभी बताया ना, ये काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में भी उत्तरी कन्नड़ जिले में है। कहाँ पे है? उत्तरी कन्नड़ जिले में। यहाँ पे एक फॉरेस्ट मॉथ की खोज हुई है। अब ये क्या है फॉरेस्ट मॉथ? तो कीट पतंगा नाम सुना है? तो ये एक पतंगा होता है और इसे इंग्लिश में फॉरेस्ट मॉथ कहते हैं। तो काली टाइगर रिजर्व में एक नए फॉरेस्ट मॉथ की खोज हुई। तो काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये बिहार के साथ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अभी बिहार सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थियों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल
जस्टिस ऋषिकेश रॉय को नियुक्त किया गया। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन राजगीर में किया जा रहा है। 22 मार्च 2026 को बिहार का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया। जेके सीमेंट ने बक्सर में अत्याधुनिक 3 MTPA ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन किया और बिहार नक्सल मुक्त घोषित हुआ है। अच्छा, बिहार लीची, मशरूम और मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आज का पहला क्वेश्चन, मखाने का उत्पादक राज्य तो बिहार है, आपको बताना है मशरूम मिशन किसने शुरू किया है, किस राज्य ने मशरूम मिशन शुरू किया है। अच्छा, मैथिली भाषा संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट आंग। मैंने आपको अभी बता दिया, बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बिहार में है। जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित होगा। तो खान क्वेस्ट ये एक सैन्य अभ्यास है, 20 जून से शुरू होगा, 3 जुलाई तक चलेगा। इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें अपना देश भारत भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये कहाँ पे होगा, मंगोलिया की कैपिटल उलान बाटर में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मंगोलिया, तो ये है मैप में मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल है उलान बाटर। मंगोलिया की करेंसी है मंगोलियन टॉग्रिक और मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं उखनागिन खुरेलसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल शामिल हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर भी है। पहला कौन सा था, हैदराबाद। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है कथक, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और यहीं पे किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। अच्छा, गुप्त गोदावरी गुफाएं ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है। एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह से बन जाता है। अब क्या क्वेश्चन बनता है कि इसे कब स्वीकार किया गया है, तो इसे 1938 में स्वीकार किया गया। यहाँ से ये भी पूछ लेता है कि इसमें ये जो धनुष बना है ये किसका प्रतीक है, तो ये भगवान राम का प्रतीक है। ये जो धाराएं हैं जो आपस में मिल रही हैं ये गंगा यमुना के संगम की प्रतीक हैं और ये जो मछलियाँ हैं ये अवध के नवाबों की प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश का एक चरकुला नृत्य बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। चरकुला नृत्य ये होली के तीसरे दिन होता है और उत्तर प्रदेश का जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पे होता है। अच्छा, एक ढेडिया नृत्य भी है, वो अवध क्षेत्र में होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले आगरा थी, आगरा से प्रयागराज हुई और प्रयागराज से लखनऊ हुई। और यहाँ पे पूछ लेता है कि प्रयागराज से लखनऊ कब हुई, तो ये 1921 में हुई। उत्तर प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु है अमसोट चोटी। अच्छा, सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। अच्छा, गंगा सुन के गंगा एक्सप्रेस वे याद नहीं आया। गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सारे आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया। तो ये भारत का तो 100वां रामसर साइट है, उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर साइट कौन सा था, शेखा झील, और शेखा झील कहाँ पे है, अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया। ये है सैबल चट्टोपाध्याय।
इनको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय देश स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं और स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया है। ये 33वां देश है स्लोवाकिया जिसने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। अच्छा, श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष अलक एन शर्मा नियुक्त किए गए। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में दिनेश पंत को नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कुमार शंकर को नियुक्त किया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, कमेंट बॉक्स में बताना, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है। 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये और बुक्स भी है। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? तो ये यूएई ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल है अबू धाबी, यूएई करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान और यूएई में भारत के राजदूत हैं दीपक मित्तल। अभी भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई पर समझौता हुआ। यूएई ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की। यूएई और बहरीन ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए। दुनिया का पहला कॉमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया। यूएई ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं का ऐतिहासिक शुभारंभ किया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में हुआ। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया और यूएई और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया? तो देखो, अब एक क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है। इसमें अगर वर्ल्ड लेवल पर देखोगे तो एमआईटी टॉप पर रहा है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर एमआईटी टॉप पर रहा है और सिर्फ आप इंडिया में देखोगे तो आईआईटी दिल्ली टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वैसे वर्ल्ड लेवल पर आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग पता है कितनी है? 332। लेकिन इंडिया के जितने इंस्टीट्यूट हैं उसमें आईआईटी दिल्ली टॉप पे है। अब आईआईटी की बात है तो आईआईटी कानपुर ने अभी साइबर सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया। आईआईटी मुंबई में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला शुरू की गई। आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया। भारत ने आईआईटी मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया। एक क्वेश्चन पूछूं आईआईटी से रिलेटेड, अब तक की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 किस आईआईटी ने बनाई है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर कौन बना है? तो ये जगन्नाथ मंदिर बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। पहला क्वेश्चन कल मैंने पूछा था कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 मई को और गोवा मुक्ति दिवस ये 19 दिसंबर को। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भारत के तीसरे CDS कौन बने हैं? तो NS राजा सुब्रमण्य बने हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा शहर कौन सा है? तो ये लखनऊ है। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है ये किस देश से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? जगन्नाथ मंदिर।
इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अभी टेलीग्राम 22 तारीख तक बंद है, इसलिए आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है। सारे पीडीएफ मैं पोस्ट करूँगा, जैसे ही टेलीग्राम ओपन होगा मैं सारे पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को आप इसे क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन की वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट घोषित हुआ। ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। और सबसे स्वच्छ पोर्ट किसे डिक्लेयर किया गया है? पारादीप पोर्ट को। वो कहाँ पे है? वो उड़ीसा में है। उत्तर प्रदेश के सुरहाताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का डीजीपी नियुक्त किया गया। 3 डीजीपी याद रखने हैं। एक तो ज्ञानेंद्र सिंह मलिक, ये गुजरात के डीजीपी बन गए। मुकेश सिंह, ये मणिपुर के डीजीपी बने। और राजीव कृष्ण, ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी बने हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना। ग्लोबल पेस इंडेक्स 2026 में आइसलैंड टॉप पे रहा और अपना भारत 127वें नंबर पे है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा, ये केरल में शुरू की गई। किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। 23 में फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैक्सिको में किया गया। झारखंड की जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं और ये इस बार के सेंसस के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खाबड़ा में शुरू किया गया। और भारत ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।